आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका पीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दंड संहिता आईपीसी का तुलनात्मक अध्ययन, या हम कह सकते हैं इनकी जो मुख्य धाराएं हैं उनका क्या क्या संशोधन हुआ और कौन सा जो है धाराएं आईपीसी की जो है बीएनएस में कन्वर्ट की गई है, उन सब का हम एक नजर में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए जो है आईपीसी की जो धाराएं की संख्या जो थी वो 511, अब इसको घटाकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में 358 कर दी। वहीं पर देखिए 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है और वहीं पर देखिए मतलब जो है कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम समय यानी सजा को रखा गया है या उनको प्रावधानित किया गया है। वहीं पर देखिए मतलब छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्राविधान भी किया गया है या प्रोविजन भी किया गया है। अब कई अपराधों को जुर्माना बढ़ाया गया है और कई अपराधों का घटाया गया है। इस तरह का जो है हमारे बीएनएस में ये चीजें रखी गई है। अब देखिए इसमें जो है बीएनएस में जो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का एक अध्याय में समेकित किया गया है, यानी महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको एक अध्याय में समायोजित कर लिया गया है या शामिल किया गया है। वहीं पर देखिए धारा 69, इसमें झूठे वादे पर यानी कि संबंध बनाने के सख्त सजा का कानून का प्रावधान किया गया है। देखिए इस तरह से देखिए अगर हम भारत बीएनएस की धारा 72 जो सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। देखिए वैसे तो इनका जो तुलनात्मक जो अध्ययन है वो देखिए वहीं पर देखिए जो है हमने भारतीय दंड संहिता में जो धारा जो होता है 302, अब 302 में हत्या की सजा का प्रावधान किया गया था। अब इसको प्रावधान को जो है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 103 में परिवर्तित किया गया है या फिर स्थापित किया गया। 304 बी जिसमें जो है दहेज मृत्यु के लिए सजा है, अब उसका जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 80 में प्रावधानित किया गया है। फिर वहीं पर देखिए 379 जो मतलब जो है चोरी की सजा के लिए संबंधित है। अब इस धारा को बीएनएस की जो है 303 धारा में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए हमने 302, 304, 379 की जो बात करते हैं वो बताया है। वहीं पर देखिए धारा आईपीसी की 376 जिसमें बलात्कार की बात की गई है, अब ये धारा जो है 60 धारा में प्रावधानित है, यानी बीएनएस की जो धारा है अब वो 64 में स्थापित किया गया है या प्रावधान किया गया है। यानी पहले 376 थी तो अब जो है बीएनएस में वो 64 हो गई। वहीं पर देखिए 420 जो धारा है आईपीसी की जिसमें जो है धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान किया गया था, अब यह है जो प्रावधान है वो बीएनएस की जो धारा है वो 318 में स्थापित कर दिया गया है या प्रावधानित किया गया है। 498A पति द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाएं जो है, ये प्रावधान जो है हमारा 498 में आईपीसी में किया गया था। अब जो है बीएनएस की जो धारा 85 में स्थापित किया है या प्रावधानित किया है। वहीं पर देखिए आईपीसी की जो धारा है 120 बी जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की सजा का प्रावधान है, अब इस प्रावधान को जो है भारतीय न्याय संहिता या फिर बीएनएस की धारा 61 में प्रावधानित किया गया है, यानी कि 61 में किया गया। अब देखिए मतलब जो है धारा 323 आईपीसी की जो है जिसमें स्वैच्छिक या स्वेच्छा उपहति कार्य करने से संबंधित है, अब यह प्रावधान बीएनएस की धारा 115 सब कॉलम 2 में स्थापित की। वहीं पर देखिए 504 जो धारा जो है आईपीसी की जो है उसमें लोक शांति भंग करने को प्रकोपित किया गया करने के आशय से या से अपमान करना। अब इसका जो प्रावधान है वो बीएनएस की धारा 352 में किया गया है। वहीं पर देखिए आईपीसी की जो धारा 506
506 का जो विषय था आपराधिक अतित्रास या इंटीमेशन। अब इसको जो है अब बीएनएस की धारा 351 सब कॉलम 2 और सब कॉलम 3 में स्थापित किया गया है या फिर प्रावधानित किया गया है। वहीं पर देखिए जो है हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 427 में देखिए रिश्ती जिसमें 50 रुपए तक नुकसान होती है से संबंधित है। अब इसका जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की 324 सब कॉलम 4-5 में प्रावधानित किया गया है। अब देखिए 324 जो है वो खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत्या कारित करने से संबंधित है। अब इसका जो प्रावधान है वो बीएनएस की धारा 118 में सब कॉलम 1 में किया गया है। 325 स्वेच्छा कारण यानी स्वेच्छा से भूल उपहत्या कारित करना जो आईपीसी की धारा में प्रावधानित था, अब जो है इसकी जो धारा बन गई है बीएनएस में 117 सब कॉलम 2 धारा से संबंधित। वहीं पर देखिए धारा 326 क्या है, वो खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा ही मतलब जो है स्वेच्छा से उपहरित मतलब जो है उपहत्या कारित करना से संबंधित है। अब देखिए जो है इसका जो संबंध है देखिए इसमें जो है 198 बनाया गया है। वहीं पर देखिए आप जो है अब बात करते हैं हम जो है 354 की बात। अब 354 में देखिए हमारा इसमें जो है अब क्या रखा गया है, सबसे पहले 354 की बात करते हैं। 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना जो है ये धारा 354 आईपीसी में प्रावधानित था। वहीं पर देखिए अब इसका स्थान जो हो गया है बीएनएस में 74 हो गया। 354 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। अब इसका जो प्रावधान है बीएनएस की धारा 75 में किया गया है। 354 बी में देखिए आपका इसमें यह है विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित थी। अब ये जो धारा होगी बीएनएस की 76 में ये सारा प्रोविजन प्रावधानित किया गया है। आईपीसी की धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी से संबंधित था। अब बीएनएस में ये धारा हो गई है 305। 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना का प्रावधान किया गया था। अब इस धारा का जो बीएनएस में जो है 317 सब कॉलम 2 में प्रावधानित की गई है। 419 प्रतिरूपेण द्वारा छल या दंड। अब ये धारा जो है 419 में प्रावधानित थी आईपीसी की। अब जो है बीएनएस की धारा जो है 319 सब कॉलम 1 और 2 हो गई। वहीं पर देखिए 420 जो धारा थी छल करना और संपत्ति अर्जित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। देखिए इसका जो संबंध था 420 मतलब जो है आईपीसी की धारा संबंधित था। अब बीएनएस की जो धारा है इस विषय से संबंधित जो है 318(4) में स्थापित किया। देखिए 370 का जो है प्रकृति विरुद्ध अपराध जो था, प्रकृति के विरुद्ध अपराध था वो संबंधित था। अब ये बीएनएस में विलोपित कर दिया गया है। 307 हत्या का प्रयत्न की जो धारा है अब जो है बीएनएस की 109 धारा संबंधित है। वहीं पर देखिए 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना जो आईपीसी की धारा में प्रावधानित था। अब ये प्रावधान जो है बीएनएस की धारा 110 में हो गया है। वहीं पर देखिए मतलब जो है गर्भपात कारित करना जो आईपीसी की धारा 312 से संबंधित था। अब जो है ये धारा जो हो गया 88 से संबंधित है, यानी बीएनएस की धारा 88 में प्रावधानित है। 313 जो आईपीसी की धारा है इसमें स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना से संबंधित है। अब यह जो विषय है यह टॉपिक जो है बीएनएस की धारा 89 में प्रावधानित है या स्थापित। वहीं पर देखिए धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। अब इसका जो विषय संबंधित था आईपीसी की धारा 314 अब हो गया है बीएनएस की धारा 390। अब देखिए मैंने जो है आपके साथ जो धाराएं जो मैंने जो है प्रयोग करी है मतलब बात की है जो है वो देखिए हमारे 302, 304, 379, 376, 420 और 498 ए, 120 बी, 323, 504
506, 507, 27, 424, 325, 326, सॉरी 324 और 354, 354A, 354B, 380, 411, 419, 420 और 377, 307, 308, 312 और 313, 314। इन धाराओं का जो मुख्य धारा है, जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इनका मैंने आपको बीएनएस में किस धाराओं से संबंधित है वो तुलनात्मक अध्ययन कराया है। देखिए इसमें इतना कुछ है। नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट बैच में हम मिलेंगे, जो हम धारा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे वो बीएनएस धारा वर्सेस सीआरपी से करेंगे। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे फिर मिलेंगे। ओके।